नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु की विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन के महीने में भगवान शिव इस सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। भगवान शिव इस समय इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर कुछ खास चीज अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीना में भगवान शिव को क्या चीजें प्रिय है और क्या चीजें अर्पित करने से आपको अद्भुत एवं असाधारण लाभ मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन के महीने में भगवान शिव के 28 प्रिय चीज से अभिषेक करने से अद्भुत लाभ मिलेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन महीना में भगवान शिव का इन 28 प्रिय चीजों से अभिषेक करने पर अभिषेक करने वाले व्यक्ति को 28 अद्भुत एवं असाधारण लाभ मिलते हैं। बाबा भोलेनाथ को आदि और अनंत कहा जाता है, जो धरती से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि तक हर तत्व में विराजमान है। अगर मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के महीने में इन 28 चीजों से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। जो आपकी इच्छा है, जो कामना है, जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, उससे संबंधित चीजों को आप भगवान शिव को सावन के महीने में हर दिन नहीं तो कम से कम हर सोमवार को आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग अर्पित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर या एक एक चीज एक एक करके आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन चीजों से शिवलिंग का स्नान करने से या उनका अभिषेक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। शिव पूजन में शिव जी का प्रिय इन चीजों से अभिषेक करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होने लगती है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव शिवलिंग को क्या अर्पित करना चाहिए, ताकि आपकी जितनी तरह की मनोकामना है सारी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसलिए सृष्टि का संचालन भगवान शिव ही करते हैं। इस समय भगवान शिव की पूजा करना बहुत ज़्यादा फलदायक साबित हो सकता है। तो इसलिए आप सावन के महीने में ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये भगवान शिव को अवश्य आपको अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलपत्र। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इससे आपको रोजगार की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, पाप का नाश होता है, संतान से संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाती है। अगर आपके संतान अच्छे नहीं है, बुरे रास्ते पर है या कोई समस्या है, तो संतान से संबंधित कोई भी समस्या भी खत्म हो जाती है, सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए सावन के हर दिन नहीं तो कम से कम सावन के सोमवार को भगवान शिव शिवलिंग पर आपको बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। सावन के मास में भगवान शिव का शक्कर से अभिषेक करने पर सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होने लगती है। इसीलिए आप शक्कर भी अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख हो, ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो, तो शिवलिंग पर सावन के महीने में शक्कर भी आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। भांग और धतूरा। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करते हैं तो इससे आपका तनाव कम होगा, जीवन में स्थिरता आएगी, पाप एवं सारी बुराइयां आपकी जिंदगी से दूर हो जाती है और आपको हर सुख भी प्राप्त होता है। सावन के महीने में शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति का स्वभाव शांत होता है और व्यवहार में प्रेम पैदा होने लगता है। सावन के महीने में सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल की पतली धारा ही अर्पित करना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जल की पतली धारा ही आप शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे अनेक तरह के लाभ आपको मिलेंगे। सावन के महीने में भगवान शिव का शहद से अभिषेक करने पर आपके वाणी में मिठास आने लगता है,
माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है, धन की प्राप्ति होती है, रूप और सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव का सहज से अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का अगर आप गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो सावन के महीने में हर दिन नहीं तो कम से कम सावन के हर सोमवार को गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। इस दूध से अभिषेक करने से संतान की भी प्राप्ति होती है, एक्सीडेंट से सुरक्षा होता है, आपका कार्य भी सिद्ध होता है, कोई कार्य अगर अटका हुआ है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगा, लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। इसलिए गाय के दूध आप शिवलिंग पर सावन के महीने में आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। सावन मास में भगवान शिव का दही से अभिषेक करने पर जीवन में संपन्नता आने लगती है, सुखद वैवाहिक जीवन होता है, हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है, जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी आपको प्राप्त हो सकता है और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए सावन के महीने में आपको भगवान शिव का शिवलिंग का दही से अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। सावन मास में शिवलिंग का अगर आप गाय के शुद्ध घी से अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति के शरीर में दिव्य शक्ति का संचार होता है, तेज बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, काम में सफलता प्राप्त होता है। अगर आपके पास मानसिक शक्ति नहीं है या मानसिक ताकत नहीं है या शारीरिक शक्ति से आप निर्बल है, दुर्बल है, तो सावन के महीने में भगवान शिव शिवलिंग का गाय के शुद्ध घी से आपको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। शुद्ध घी से अभिषेक करने पर काम में सफलता भी प्राप्त होता है। अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो सावन के महीने में भगवान शिव का शुद्ध घी से अभिषेक करने पर आपको काम में सफलता भी बहुत आसानी से मिल जाता है। गन्ने का रस अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो इससे संपन्नता, धन और संतान की प्राप्ति होती है, समस्त पारिवारिक दुखों का नाश होता है एवं परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। जिस परिवार में आपसी प्रेम नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, चिक होता है, इन लोगों को गन्ने का रस तो भगवान शिव को शिवलिंग पर आपको सावन के महीने में निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। अगर आप जल में इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डाल करके भगवान शिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रोग है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। सिंपल सा है कि आप जल में थोड़ा सा इत्र ले लीजिए या गुलाब की पंखुड़ी डाल करके भगवान शिव शिवलिंग का अभिषेक कर दें, निश्चित रूप से आपको सारे रोग आपके जीवन से दूर हो जाएगा। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं सावन के हर दिन या सावन के हर सोमवार को तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में कोई कामना है, कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक सावन के महीने में अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें उसमें आपको तुलसी का पत्ता नहीं डालना है। सावन मास में अगर आप भगवान शिव का चंदन के सुगंधित इत्र से अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति के विचार पवित्र होने लगते हैं, विवाह, नौकरी, बाधा भी दूर होने लगता है। अगर आप सावन मास में भगवान शिव का शुद्ध चंदन से अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होने लगता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सावन मास में अगर आप शुद्ध केसर से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति में सौम्यता आने लगती है, दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है और विवाह में आने वाली सारी बाधाएं भी दूर हो जाती है, मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। तो अगर आपकी शादी होने वाली है, मनचाहा सुयोग जीवन साथी की प्राप्ति करना चाहते हैं या विवाह में कोई बाधा आ रहा है या दाम्पत्य जीवन आप सुखमय बनाना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से केसर से भगवान शिव का सावन के महीने में निश्चित रूप से अभिषेक करना चाहिए। सावन के मास में अगर आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो विकार है, जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां दूर होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर पाप का नाश भी होता है। इसलिए सावन के महीने में गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप
अबीर और गुलाल से भगवान शिव या शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो विवाद या मुकदमे की समस्या का समाधान होगा। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, कोई समस्या है, कोई विवाद है, तो इससे आप निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सावन के हर दिन अबीर गुलाल से भगवान शिव का अभिषेक करें। एक चीज का ध्यान रखिए, सावन के हर दिन रात के समय में या शाम के समय में एक मुखी घी का दीपक आप शिवलिंग या शिव जी के सामने अवश्य जलाएं। इससे हर काम में सफलता मिलेगा और धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। अगर आप सावन के महीने में चंदन दोनों हाथों से शिवलिंग पर आप घसते हैं, लगाते हैं और उसके बाद जल की धारा अर्पित करते हैं तो स्वास्थ्य और धन की कमी आपके जीवन में कभी भी नहीं होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, धन की प्राप्ति भी होगी, धन की कमी कभी भी आपके जीवन में नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप चंदन अर्पित करते हैं तो इससे यश और मान सम्मान की भी प्राप्ति आपके जीवन में बहुत आसानी से होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि शिवलिंग पर आप आंवले का रस भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पर आंवले का रस अर्पित करते हैं तो आपको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी होने लगता है। बहुत लोग संतान के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव या शिवलिंग को गेहूं अर्पित करते हैं तो संतान सुख मिलता है, आज्ञाकारी संतान पैदा होती है और वंश में भी वृद्धि होता है। हर लोगों की इच्छा होती है कि उसके जीवन में धन की प्राप्ति हो, धन में वृद्धि हो। तो चावल या अक्षत, जो चावल टूटा हुआ ना हो उसे अक्षत बोलते हैं। सावन के महीने में धन में वृद्धि होती है अगर आप चावल या अक्षत भगवान शिव शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हर दिन आप सावन के हर दिन चावल या अक्षत अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से धन में वृद्धि होती है। अगर आप इस सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, संसार में जितने तरह के सुख है उसको भोगना चाहते हैं, तो आपको सावन के महीने में हर दिन जौ भगवान शिव शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। शमी पत्र, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे संकट दूर हो जाए, जीवन में कभी कोई संकट ना आए और मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए, तो आपको शमी पत्र भी सावन के हर दिन भगवान शिव शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। दुर्वा अर्पित करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो दुर्वा हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, लेकिन अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव को दुर्वा अर्पित करते हैं तो इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। हर कष्ट, हर संकट और हर विघ्न भी आपके जीवन से दूर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि धतूरा ये अर्पित करने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है, आगे चल के कुल का नाम रोशन करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुयोग पुत्र की प्राप्ति हो तो निश्चित रूप से सावन के हर दिन कम से कम हर सोमवार को धतूरा भगवान शिव शिवलिंग को अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो आगे चल करके आपके कुल का नाम रोशन अवश्य करेगा। चमेली, अगर आप सुख और समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि सुख भी हो और समृद्धि भी हो, तो आपको चमेली या चमेली का कोई सुगंध हो, चमेली का तेल हो, पुष्प हो, ये भी आप निश्चित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपको सुख और समृद्धि दोनों की प्राप्ति होगी। आंकड़े का फूल, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति करने के लिए और पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आंकड़े का फूल भगवान शिव शिवलिंग को आप निश्चित रूप से सावन के हर दिन अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ का अलसी के फूलों से पूजन करने पर मनुष्य सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है, और अगर आप सभी देवता के प्रिय हो जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, और भगवान भोलेनाथ का खास आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। इसलिए अलसी के फूलों से भी आपको अभिषेक करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सावन में जब भी आप कोई चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव को पतली जल की धारा अर्पित करें, फिर अन्य कोई चीज चढ़ाएं। जैसे कि आप शहद अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले जल की धारा अर्पित करें, फिर शहद, फिर जल की धारा अर्पित करें। भगवान शिव को कोई भी चीज अर्पित करते समय नमः शिवाय बोलते रहें। इससे आपको अनेक तरह के लाभ होंगे। यदि आप
एक चीज़ का अर्पण एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक एक करके नहीं कर सकते हैं, तो सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। सावन में इन सभी उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सावन के महीने में अगर इन चीज़ से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उसके जीवन की सभी तरह की समस्याएं खत्म होती है। मैंने आपको हर तरह की समस्या बताई है और उसका समाधान भी बताया है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, निश्चित रूप से करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।